लीला की चार बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं। ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारा ससुराल एक ही कमरे का है और तुम्हें इस कमरे में ही रहना है। लीला जैसे ही कमरा खोलती है, उस कमरे में कुछ भी नहीं होता। पूरा कमरा खाली होता है। ये क्या माँ जी, कमरे में तो कुछ भी नहीं है। हाँ माँ जी, हम लोग यहाँ कहाँ सोएंगे? तुम इतना सारा सामान लेकर आई हो दहेज का, अपने कमरे में रखो। तुम्हारे घर से तुम तीनों का बेड आया है, उसे रखवा देती हूँ कमरे में। लीला अपनी तीन बहू के बेड तो उस कमरे में भिजवा देती है, लेकिन छोटी बहू गरीब परिवार से आई थी। उसके ससुराल से एक तिल्ली भी नहीं आई थी। अरे यहाँ तो 4 बेड होने चाहिए थे, ये किसका बेड कम है यहाँ? माँ जी, हम अपनी मायके से कुछ भी नहीं लेकर आए हैं। तो अच्छा चलो, कोई बात नहीं। लीला देखती है कि उसकी तीन बहू अच्छे अमीर घर से थी, तो सबसे छोटी बहू गरीब थी। इसी के चलते वो उसे ज्यादा बात भी नहीं करती है। तुम तीनों को अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। अब लीला इतना कहकर तो चली जाती है, लेकिन गर्मी इतनी थी कि तीनों अमीर घर की बहू अपने अपने मायके से ससुराल में गर्मी से बचने के लिए कुछ न कुछ साधन लेकर आई थी। किसी के पास पंखा होता है तो किसी के पास टेबल फैन होता है, तो कोई एसी लेकर आई थी। लेकिन वहीं फुलवा के पास न तो बेड था और न ही बिस्तर, और साथ में गर्मी से बचने के लिए भी उसके पास कुछ भी नहीं था। गर्मी बहुत है और नीचे तो फर्श और भी ज्यादा गर्म हो रहा है। दीदी, क्या मैं आपके बिस्तर पर सो सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम मेरे पास होगी तो मैं अपने पति के साथ सुहागरात कैसे मनाऊंगी? हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे ही बिस्तर कर लेती हूँ। फुलवा जमीन पर बिस्तर कर लेती है। इधर तीनों अमीर बहू अपने अपने बेड पर अपने पतियों के साथ आराम से चैन की नींद सो रही होती हैं, तो उधर फुलवा अपने पति के साथ गर्मी में जमीन पर पड़ी होती है। बहुत गर्मी लग रही है, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। आपको गर्मी लग रही है? रुको, मैं कुछ करती हूँ। फुलवा कमरे के आसपास देखती है, उसे किताबें दिखाई देती है। उस किताब को उठाकर वो उस किताब से ही अपने पति को हवा करने लगती है। हाथ वाला पंखा तो है नहीं, इस किताब से ही हवा हो जाएगी। राहुल सुहागरात मनाने की जगह सो जाता है और इधर फुलवा उसको हवा करते करते जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो फुलवा की तीनों जेठानियां आराम से बेड पर सो रही होती हैं और उठती भी नहीं है। जेठानी जी, आप तीनों अभी तक सो रही हो? आपको उठ जाना चाहिए। आज हमारा ससुराल में पहला दिन है, हमें रसोई की रस्म भी करनी होगी। अरे तुम्हें जाकर जो करना है कर लो, हम यहाँ कोई काम करने नहीं वाले। हाँ हाँ, इतनी गर्मी में हम कोई काम नहीं करने वाले। काव्या, दिव्या, सृष्टि तीनों आराम से सो रही होती हैं, तो वहीं फुलवा अपने कमरे से बाहर निकल आती है और घर के काम करना शुरू कर देती है। आज तो गर्मी बहुत है, धूप भी कड़ी निकली है। फुलवा सबसे पहले घर की साफ सफाई करती है और उसके बाद रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। घर के सारे काम वो अकेली ही करती है। उसको सारे काम करते हुए देख लीला कहती है, अरे बहू, तुम अकेले ही काम कर रही हो, बाकी के तीनों बहू कहाँ हैं? वो तीनों कमरे में सो रही है माँ जी। अभी तक सो रही है? ये कौन सा समय है सोने का? रुको, मैं उन्हें अभी जगा कर लाती हूँ। लीला ऐसा कहती है और कमरे में जाती है जहाँ तीनों अपने बेड पर आराम से सो रही थी। अरे ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, घर में और भी काम है, तुम्हें देखने चाहिए। माँ जी, आप हमें काम करने के लिए क्यों बोल रही हो? अरे काम करने के लिए इस घर के अंदर फुलवा है, कुछ अपने मायके से लेकर तो आई नहीं। कम से कम इसी के चलते उससे काम तो करवा लीजिए। माँ जी, गर्मी बहुत है, आप बाहर जाओगी तो दरवाजा बंद करते हुए जाना। लीला ये सुनने के बाद कुछ कह नहीं पाती और चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। यहाँ फुलवा ने सभी के लिए खाना बनाकर रखा होता है। माँ जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, नाश्ता भी बन गया और घर के काम भी हो गए। फुलवा, तुमने अकेले गर्मी में इतने काम कैसे कर लिए? माँ जी, मुझे घर के काम करने की आदत है, बस इसीलिए। ऐसे ही अब घर के सारे काम फुलवा करती है और तीनों अमीर बहू अपने कमरे में बेड पर आराम करती है। देखते देखते कुछ वक्त बीतने लगता है और अब गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पूरी पूरी रात फुलवा को नींद भी नहीं आती। गर्मी इतनी हो रही है कि नींद आती ही नहीं। आजकल काम ठीक नहीं चल रहा। अब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारा एक अलग कमरा हो जिसमें हम आराम से अपनी सुहागरात मना सकें। कोई बात नहीं, चलो आराम से सो जाओ, मैं आपको हवा कर देती हूँ। कल आपको नौकरी पर भी जाना होगा। फुलवा की तीनों जेठानियां आराम से अपने बेड पर सो रही होती हैं।